हाय एवरीवन, कहिए कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप फास्ट और नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि फर्टाइल पीरियड क्या होता है और किन दिनों में अगर आप ट्राई करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और साथ ही कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपकी हेल्प करेगा फास्ट प्रेग्नेंट होने में और नेचुरली आप जो है प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर एक फीमेल के पीरियड सर्कल में फर्टाइल पीरियड होता है और मेंस्ट्रुअल सर्कल में ओवरी में से एग्स रिलीज होते हैं और इन एग्स के रिलीज होने से 2 दिन पहले या एग्स रिलीज होने के टाइम पे अगर फिजिकल रिलेशन बनाया जाता है तो उस टाइम पे प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब आप ये कैसे जानेंगे कि ओव्यूलेशन का टाइम क्या होता है और जो अब क्वेश्चन आता है कि फर्टाइल डेज कैसे जाने कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं यानी कि मेंस्ट्रुअल सर्कल 28 से 30 दिन का है, तो जब अभी आपके पीरियड्स आते हैं तो जो पीरियड्स आने का पहला दिन होता है वो फर्स्ट डे काउंट होगा और फर्स्ट डे से आपने 14 डेज काउंट कर लेना है। यानी कि जो 14वां और 15वां दिन होता है वो आपका ओव्यूलेशन डेट होता है यानी कि फर्टाइल डेज होते हैं। और उससे 2 दिन पहले यानी कि 11वां दिन जो हुआ वो आपका एग्स रिलीज होने का दिन होता है। तो 11वें दिन से लेके आपको 18वें दिन तक ऑल्टरनेट डेज पे जो है फिजिकल होना है, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। याद रखिए, जिस दिन भी आपके पीरियड्स आते हैं वो आपका फर्स्ट डे काउंट होगा और फर्स्ट डे से आपने 14 डेज काउंट कर लेना है। 14 डेज से 2 दिन पहले यानी कि 11वें दिन से लेकर आपने 18वें दिन तक रेगुलर जो है, आप चाहें तो ये आपकी मर्जी है, रेगुलर भी आप फिजिकल हो सकते हैं, नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेट डेज पे आपको फिजिकल जरूर होना है, जिससे आपके जो है प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और आप जल्दी से जल्दी जो है प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर पीरियड इरेगुलर है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर पीरियड रेगुलर नहीं आते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप कैलेंडर पे मार्क कर लें और जिस दिन भी आपके पीरियड आते हैं वो डेट आपने जो है याद रखना है और इसी तरीके से आपने कुछ दिन ये चीज़ करना है। पहले 3 महीने तो आप कम से कम ये करिए और एक एवरेज सा डेट आपने ले लेना है कि एवरेज डेट आपकी क्या होती है पीरियड्स आने की। 3 दिन 4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसमें से एक एवरेज डेट आपने ले लेना है और उस तरीके से जैसे मैंने बताया फर्स्ट डे से लेके 14 डेज आपको काउंट करना है। 14 डेज से 2 दिन पहले से लेके 18वें दिन तक कम से कम आपने जो है ऑल्टरनेट डेज पे फिजिकल होना है, जिससे आपके जो है प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा पीरियड्स इरेगुलर होने पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फर्टाइल के डेट्स जो हैं आप काउंट नहीं याद कर पाते हैं या फिर उस टाइम पे याद नहीं रहता है, तो कुछ बॉडी चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि आप उस टाइम पे नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि जो वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं इस टाइम पे, तो वो वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ही क्लियर और स्ट्रेची हो जाते हैं, तो वो भी आप नोटिस कर सकते हैं। साथ ही अपना आप बॉडी टेम्परेचर माप सकते हैं, उस टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि सीमन बाहर आ जाता है। तो सीमन बाहर जो आता है तो ये कई केसेस में सही भी होता है कि कुछ केसेस में मैंने ऐसा देखा है जिनको प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, तो जो वो टेस्ट करवाते हैं तो उनका यही होता है कि स्पर्म अंदर नहीं जा पाता है। लेकिन ये सब जो है प्रैक्टिकली बात है और गायनोकोलॉजिस्ट ही इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात होती है, जितना मुझे नॉलेज है कि स्पर्म बहुत ही फास्ट अंदर जाता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को ये टेंशन रहती है कि सीमन बाहर आ जाता है, उसकी वजह से जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। जब भी आप फिजिकल होते हैं तो कम से कम आपने जो है ध्यान रखना है कि 15 मिनट तक आपने जो है बिल्कुल सीधे लेटे रहना है, उठना नहीं है। तो 15 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है एक स्पर्म को अंदर जाने के लिए और ये तो कुछ ही सेकंड का काम होता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी में तो उस टाइम पे वो कोशिश कर सकते हैं कि जिस टाइम पे भी वो फिजिकल होते हैं तो कम से कम 15 मिनट तक उन्हें जो है लेटे रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट भी डॉक्टर करवाते हैं, वो आपको गायनोकोलॉजिस्ट ही आपको सजेस्ट करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल से जो बॉडी चेकअप्स होते हैं कुछ ऐसे, जैसे कि थायराइड का टेस्ट होता है, आपका बॉडी ग्लूकोज का टेस्ट होता है, कुछ जो है इन्फेक्शंस के भी
स्क्रीनिंग की जाती है, तो वो सभी गायनोकोलॉजिस्ट जो है आपको प्रेग्नेंट होने से पहले ये सारी स्क्रीनिंग करते हैं, तो वो भी करवा लेना जो है आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से प्रेगनेंसी आपकी अफेक्ट होती है और इन सभी चीज़ों की वजह से जो है प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो ये सारे टेस्ट आप जो है जरूर करवाएं। और इन सब के अलावा कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि जिन बातों का आपने जो है ध्यान रखना है। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा मेंटल हेल्थ कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी प्रेगनेंसी किस तरह से नेचुरली होगी या फिर कुछ और सोर्सेज हमें अपनाने पड़ते हैं। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे जरूरी बात जो होती है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपका मेन फोकस यही होना चाहिए कि आपने जो है प्रेग्नेंट होना है और उसके लिए आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्ट्रेस से बिल्कुल ही आपने दूर रहना है। दूसरी चीज़, आप अपने डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। उस टाइम पर आपने ध्यान रखना है जिन चीज़ों में फॉलिक एसिड अधिक मात्रा में होती है वो सारी चीज़ें आपको अपने डाइट में ऐड करना है। इसके अलावा अगर आपको जो है प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से फॉलिक एसिड ले। फॉलिक एसिड जो है बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और इन्हीं की वजह से बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल डेवलपमेंट होता है। तो फॉलिक एसिड जरूर आप ले। और फॉलिक एसिड जो है, जो इनिशियल स्टेज होता है आपके बच्चे के डेवलपमेंट में, वो जैसे कि 4 से 5 वीक जो होता है पहला, उसी टाइम पे ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उस टाइम पे किसी को पता भी नहीं होता है और प्रेग्नेंट होते भी हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी प्रेगनेंसी प्लान की जाए तो उससे 1 महीने से पहले से आप जो है फॉलिक एसिड जरूर ले। और उस 1 महीने। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।